पता है दोस्तों, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोगों का घर को माओवादी ने तोड़ा था, लेकिन पता है माओवादी ने नहीं तोड़ा था। कौन तोड़ा था वो भी पता है और क्यों तोड़ा था वो भी पता है। अरे बाप रे, माओवादी घर को क्यों तोड़ेगा? अच्छा अच्छा पेड़ को काट के क्यों बेचेगा? खेत की धान को क्यों काटेगा? तिल को क्यों काटेगा? गाय को भगा भगा के क्यों पकड़ेगा? डॉग को, घर की डॉग को क्यों मारेगा? इतने समय नहीं था उन लोगों के पास। जो लोग मेरे बाप से जलता था और जो लोग 7 जन्म में ज़िंदगी में कभी मेरा बाप जैसा अच्छा इंसान, गुणी इंसान नहीं बन पाएगा, वो लोग ही तोड़े थे। और वो लोग कौन है पता है? क्योंकि इस गांव में अभी भी बहुत इंसान हैं जो लोग मेरे बाप से अभी भी बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मेरे बाप बहुत अच्छा है। और वो लोग बताए हैं कि क्यों तोड़े हैं और कौन तोड़े। हेलो दोस्तों, क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ एंड बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं आई हूँ गांव जिधर हम लोग पैदा हुए थे। मेरे पापा पैदा हुआ था, मेरे भैया लोग पैदा हुआ था, मेरा दादाजी पैदा हुआ था, उधर आ गई हूँ। तो चले दोस्तों, आज इधर मतलब क्यों हम लोग गांव छोड़ के गए थे वो थोड़ा बताएंगे। हम लोगों का गांव पे क्या है नहीं है, हम लोगों का अभी का हालत स्थिति ऐसा क्यों है, सब कुछ बताते हैं। तो आप लोग साथ में रहिए, पूरा देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो चले दिखाते हैं, साथ में रहिए पूरा। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो मम्मी को बुरा लग जाएगा, तो फिर भी बोलने की कोशिश करूँगी। मम्मी मेरे को पहले ही बोल के ला रही थी कि ऐसा कुछ नहीं बोलना कि किसी को बुरा लग जाए। तो चले बताते हैं। पैदा हुई हूँ इधर, ये मेरा पापा का जगह है। मैं बोलूँगी कि ये जगह मेरा पापा का है, फिर भी और किसी को बुरा लग जाएगा, तो किसी को लगे तो मेरे को क्या। तो चले दिखाते हैं। इसी गांव में पैदा हुई थी। ये है मेरा गांव, इसी गांव में पैदा हुई थी। दोस्तों ये है गांव का एंडिंग पार्ट। ये जो बड़ा वाला पेड़ दिख रहा है ना, पहले से ही था, अभी भी है। तो ये है गांव का एंडिंग पार्ट, और उधर आगे जाओगे ना तो जंगल पड़ता है। शायद दिख ही रहा है आप लोगों को कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है। अरे ये जंगल महल ही है, इसको जंगल महल इसीलिए बोला जाता है कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये है गांव का बीच का मेन रास्ता, और मेन रास्ते की 2 साइड जो घर है उसी घर का वीडियो मैं बनाई हूँ। अंदर और भी घर है और गांव बड़ा भी है। गांव के बीच में एक स्कूल है, हाई स्कूल। तो मुझे लगता है ये गांव ना पहले अलग था। इस गांव का हुलिया अब बहुत चेंज हो गया है। बहुत लोग इस गांव से छोड़ के चला गए हैं, बाहर काम करते हैं, जॉब करते हैं, बाहर घर बना लिया है, बाहर ही रहते हैं। देखिए हम लोगों का कटहल का पेड़, और कटहल ले जा रहे हैं हम लोगों का पेड़ से। तो गांव का एक भैया को बुलाया गया है इस आम, कटहल, डाब वाब तोड़ने के लिए। तो देखिए गांव का है ये मेन रास्ता, इसी रास्ते से हम लोग आए हैं। और ये जो दुकान दिख रहा है ना, ये यहाँ से, इस दुकान से यहाँ से मेरा पापा का जगह है। ये दुकान भी मेरे पापा का जगह पे ही बनाया है। किसने बनाया है मुझे नहीं पता, मेरा पापा का परमिशन लिया है या नहीं लिया है मुझे वो भी नहीं पता। तो ये रास्ते से जगह पूरा अंदर तक जा रहा है ना, पूरा मेरा पापा का ही है। तो ये देखिए यहाँ से मेरा पापा का जगह शुरू हो रहा है पूरा अंदर तक। तो चले चलते हैं, दिखाते हैं अंदर तक। तो यहाँ कुछ दिन पहले पापा आया था। ये देखिए पापा का जगह। तो कुछ दिन पहले यहाँ पापा आया था, बोल रहा है कि इधर एक घर बनाना है, इसलिए जितना कुछ पेड़ वेड़ था ना, पेड़ को कट के गया था। जो इधर देखिए ना पेड़ पड़ा हुआ है, कितना लकड़ी पड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले पापा ने कटिंग करवाया था कि इधर घर बनाना है। तो ये पूरा जगह मेरा पापा का है, और इधर हम लोगों का घर था। 2013 साल तक हम लोग इधर ही थे। फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ था। क्या प्रॉब्लम हुआ था बताती हूँ, पूरा नहीं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी, क्योंकि पूरा बता दूंगी तो मेरा। तो दोस्तों हम लोग क्यों घर छोड़े थे वो बात अगर मैं पूरा बता दूंगी ना तो मेरा मदर इंडिया को बुरा लग जाएगी।
बोलेगी कि तेरा तो मुंह ज़्यादा ही चलता है। तो ये देखिए, ये तुलसी मंदिर को देख के आप लोग पता लगा सकता है। ये प्लास्टर टूट गया है, ये देखिए प्लास्टर था। तो ये था हम लोगों का तुलसी मंदिर। और क्या क्या है, जो भी है थोड़ा बहुत मैं दिखाऊंगी। तो ये देखिए हम लोगों का बाथरूम का ऊपर पोर्शन नहीं है, उसको तोड़ दिया गया है। और उस टाइम का ट्यूब ऑयल, हम लोगों के घर में कुआं भी था, ट्यूब ऑयल का पानी हम लोग पीते थे। और जो कुआं था ना, कुआं की पानी से मेरी मतलब क्या बोलते हैं दादी पूजा वूजा का काम करती थी। हम लोगों का घर में मतलब पूजा की काम इस ट्यूब ऑयल का पानी से मेरी दादी नहीं करती थी। तो ये देखिए इसका हालत भी ख़राब है। उस टाइम तो पाम बाम नहीं होता था, तो उस टाइम ट्यूब ऑयल था, कुआं था घर में। बाथरूम का हालत भी ख़राब है। और इधर देखिए ना, सब कुछ टूट गया है। इस घर को दोस्तों ऐसे तोड़ा गया था ना, मतलब कोई आके नेक्स्ट टाइम चाहेगा कि इसके ऊपर मैं बना लूँ तो वो नहीं होगा। मतलब एकदम नीचे से तोड़ दिया गया था। और ये देखिए कुआं, इस कुआं से मेरी दादी, पापा की मम्मी पानी लेती थी और जो पूजा वूजा का काम होती थी वो करती थी। और मेरी जो दादी थी ना, वो बहुत मतलब धार्मिक थी। और उधर देखिए एकदम नीचे से तोड़ा गया था इस घर को। और इधर ना मेरा पापा मतलब, तो दोस्तों इधर पापा बहुत अच्छा खासा पेड़ लगा के रखे थे। जो पेड़ से मतलब पालंक बनते हैं, घर का बढ़िया बढ़िया फर्नीचर बनते हैं, वो पेड़ लगा के रखा था उधर लाइन करके। वो पेड़ को भी काट लिया गया था, नहीं तो वो पेड़ अगर रहता ना अभी मतलब पता नहीं लाखों में बेचता शायद। वो पेड़ का बहुत मतलब मार्केट में बहुत हाई रेटेड बेचता है लोग, फर्नीचर बनते हैं उस पेड़ से। तो देखिए, और तो खेत वेत भी है, खेत की तरफ और कभी जाऊंगी तो दिखाऊंगी आप लोग को। ऐसे तोड़ दिया गया था ना घर को कि कोई सेकंड टाइम आके बोलेगा ना कि इसके ऊपर बना लेते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, नीचे से पूरा तोड़ा गया था। जब मेरा मम्मी इस घर को छोड़ी थी ना, रोते रोते छोड़ी थी। लेकिन इस घर के बारे में मुझे याद है, अभी भी सब कुछ याद आता है ना, अब याद आता है तो रोना आता है। तो चले दोस्तों, इधर उधर घूम के थक गई हूँ, अब थोड़ा घर के बारे में बताते हैं। इधर जो घर था ना, 2 फ्लोर का घर था। और घर में टोटल 14 रूम था। नीचे 6, ऊपर 6 और सबकी टॉप में था बड़ा बड़ा 2। वो मतलब मतलब यूज़ होता था, कोई लकड़ी वकड़ी रखने के लिए, कोई धान वान रखने के लिए, ये सब के लिए यूज़ होता था। और मेरे ये घर में जो फर्नीचर था ना, सब वुड का था, मतलब लकड़ी का था। और ये घर कैसा था बताती हूँ। अभी वैसा घर तो इधर नहीं रहता, मतलब है। देखिए दोस्तों, इस पिक्चर में जैसा घर है ना, सेम ऐसा ही घर था हम लोगों का, बड़ा, इतना बड़ा। और ये घर तो 2 फ्लोर का है, हम लोग का 3 फ्लोर का था। और अंदर ना ऐसा ही वुड दे के पूरा सब कुछ काम किया था, फर्नीचर सब वुड का था। वो ऐसा घर है। घर में जितना सामान था, दरवाज़ा बोलिए, खिड़की बोलिए, फर्नीचर बोलिए, सब कुछ वुड का था, मतलब लकड़ी का था। अब हाँ, अभी ना हम लोग बताते हैं ना, तो पता नहीं दोस्तों, इतना बुरा लगता है। कोई इंसान है इतना नीचा दिखाता है, इतना इंसल्ट करते हैं। हम लोग बस परिस्थिति का शिकार है, हम लोग ऐसे नहीं है। मेरा पापा जो है ना, हम लोगों को ऐसे नहीं बड़े किए हैं। बहुत अच्छे से बड़ी हुई हूँ, बहुत अच्छे से। तो मतलब भाभी लोगों को बोलती हूँ ना, तो भाभी लोग बोलते हैं कि लगता है कि कोई स्टोरी सुना रहे हो। तो और मतलब मेरे घर में खेती होता था। धान के टाइम मेरा पापा धान करता था, तिल के टाइम तिल करता था, राई के टाइम राई करता था, गेहूं के टाइम गेहूं करता था, सब्जी के टाइम सब्जी। पापा तो मेरा टीचर था, तो पापा को ये सब काम के लिए टाइम नहीं मिलता था। पापा लोग रखा था, ठीक है। तो जितना हम लोगों को चाहिए होता था वो ले लेते थे और बाकी बेच देते थे। तो उसी कमाई से हम लोगों का घर जो भी था हुआ था। और मेरा पापा तो मतलब जॉब करता ही था। ने मेरा झाड़ग्राम वाला घर देख के बोला था कि उस घर में हम लोग नहीं जाएंगे बात करने के लिए, वो घर नहीं है। मैं एक दिन बोली थी कि मेरा पहले वाला जो घर था ना, और अभी मेरे झाड़ग्राम में जो घर है, इस घर के अंदर झाड़ग्राम वाला घर 10 आ जाता था।
हम लोग खुद से नहीं किए थे, शायद हम लोगों से कुछ गलती हो गया था, तो इसलिए ऊपर वाला ने गुस्सा करके हम लोगों को ऐसा स्थिति कर दिया था। मतलब क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, कुछ भी बोलूँ ना कम हो जाएगा। और भी तो खेत वेत पड़े हुए हैं उधर ग्राउंड की तरफ, और एक जगह है, और एक जगह है जो जगह पे मेरा दादाजी, मेरी दादी, फुआ बुआ को जलाया गया है, वो भी बहुत बड़ा जगह है। पापा ने बोला इधर इधर नहीं करेंगे, तो यही जगह रहते हैं, यही इसी जगह पे मेरे मम्मी पापा को जलाएंगे। तो उस जगह पे दादी हाँ दादी, तब मेरा अंकल, मेरा फुआ का जो डेथ हुआ था ना, तो उधर जलाया गया था। बड़े भैया, छोटे भैया और मैं, हम लोग सेकेंड फ्लोर पे रहते थे। हम लोगों के लिए सेकेंड फ्लोर में रूम था, और नीचे जो रूम था उस रूम में मम्मी पापा और दादू और दादी रहती थी, और टॉप में तो वो मतलब लकड़ी रखा जाता था, धान रख। और मेरे घर में दोस्तों इतना धान होता था, इतना धान होता था, मतलब हम लोग को खा खा के ख़त्म नहीं कर पाते थे। इस साल का धान उस साल हो जाता था, उस साल का धान उस साल हो जाता था। और मेरा दादू और जो दादी थी ना, मतलब वो लोगों को पसंद नहीं था कि धान को बेचा जाए, रहेगा तो घर में ही रहेगा। फिर भी पापा मतलब बेच देता था, लेकिन मेरे दादू और दादी को पसंद नहीं था कि धान बेचा जाए। और हम लोगों का घर में जो बड़ा बड़ा खिड़की था ना, खिड़की हमेशा मेरा दादाजी बोलता था खुला रखो, बाहर से जितना पक्षी है ना वो आएगा और मेरे घर में धान खाएगा, वो जितना खाएगा मेरा मतलब जो है और बढ़ेगा। तो हमेशा हम लोगों का सेकंड फ्लोर में जो रूम रहता था ना, पूरा खिड़की हमेशा खुला रहता था, क्योंकि पक्षी आके धान खाएगा। और एक गाय भी थी, वो गाय से हम लोग दूध पीते थे। लेकिन दोस्तों हम लोग जब ये घर छोड़ के गए थे ना, मैंने सुना कि कुछ लोग उस गाय को भगा इतना दौड़ाया था, इतना मतलब इंसान से टॉर्चर नहीं मतलब किया जा रहा है, तो जो मतलब गाय वाय है उसी से किया जाए। इतना भगा के उसको पकड़ा, फिर मारा या क्या मुझे नहीं पता, फिर उसको बेच के वो पैसे से ये लोग फीस्ट किया था, मौज मस्ती किया था। बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे गांव वालों देखते हैं, मेरे को जान पहचान वाले देखते हैं। वो लोगों को तो पता है कि लड़की कितना सही बोल रही है, कितना गलत बोल रही है। और मेरे पापा के साथ जो टीचर वीचर लोग थे ना, काम करते थे, वो लोग भी मेरा वीडियो देखते थे। तो एक ही बात है, हम लोग परिस्थिति का शिकार है। ये घर छोड़, अगर आपके पास सब कुछ रहेगा, हम लोग जब ये घर छोड़ी थी ना, हम लोग कुछ नहीं लेके गए थे। इस घर को तोड़ा गया था, इस घर में जो फर्नीचर था सब लूट हो गया था, सब कुछ ले लिया गया था। हम लोग बस क्या लेके गए थे पता है? पापा का जॉब का कुछ पेपर और हम लोगों का जो सर्टिफिकेट कुछ है वो लेके हम लोग चले गए थे, और कुछ नहीं ले गए थे। अब आप लोग ही बताइए ना, आपके पास एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी रहेगा और उस प्रॉपर्टी को तोड़ दिया जाएगा, सब कुछ मिट्टी के साथ मतलब मिटा दिया जाएगा। फिर आपको बोलेगा कि चल अब खड़ा हो जा तू। कैसे खड़ा हो जाएंगे आप? लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी हम लोगों के पास बहुत कुछ है। मेरी मम्मी बोलते हैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग जिंदा है ना, बस यही ठीक है। अच्छे ज़िंदगी जीने के लिए और हाई फाई ज़िंदगी जीने के लिए जो जो चाहिए था इस घर में मेरा सब कुछ था। अब जो लोग मेरे घर को देख के बोलते हैं ना उस घर में जाएंगे तो हम लोगों का मतलब पेस्टीज चला जाएगा, आप लोगों का इस घर में चढ़ने का औकात नहीं था। तो मेरा भोलेनाथ का खुशी है, जो भी हो गया है मेरा भोलेनाथ की इच्छा से हुआ है। हम लोगों से कुछ गलती हुआ है इसलिए हुआ है। अगर हम लोग अभी भी इधर आएंगे ना, घर वर बनाएगा पापा, मतलब मेरा पापा जो ये मतलब घर वर बनाया था ना, जो कुछ भी किया था लोन लेके किया था। और वो जो चास होता था मेरे घर में, बहुत सारा चास होता था। मैं तो अभी भी बोलूँगी कि मेरा पापा जैसा इतना बड़ा चासी इस गांव में अभी भी नहीं है, क्योंकि मेरा पापा धान के टाइम पे धान करता था, तिल के टाइम पे तिल, राई के टाइम पे राई, सब्जी के टाइम पे सब्जी, टोमेटो के टाइम पे टोमेटो, सब कुछ करता था और वो चीज़ को बेच दिया जाता था। ठीक है। और मतलब मेरे घर में हमेशा लोग काम करता था, खेत पे, घर पे, तो वही लोग सब कुछ
मेरा पापा का एक मतलब फुआ का बेटा था, वो बेटा और उसको वाइफ हमेशा हम लोगों का घर में काम करता था। सब कुछ का मतलब ये खेत वेत का डिपार्टमेंट उन्हीं लोगों का हाथ में था, सब कुछ मतलब वही लोग करते थे। बेचने से पापा बस पैसा दे देता था और वो अंकल सब कुछ करता था। मेरा पापा का खेत, दादाजी का खेत, मेरा जो अंकल का डेथ हो गया है, मतलब मेरा पापा का भाई का खेत अभी भी पड़े हुए हैं। और तीनों का मिला के बहुत सारा खेत है। अभी भी हम लोग इधर आके धान वान का खेती करेंगे ना, तो लॉरी में बेचा जाएगा, लॉरी में। लेकिन मेरा पापा बोलते हैं मेरे को और नहीं करना है, थक गई हूँ मैं। जो लोग खेती करके खा रहे हैं उन लोगों को खाने दो। और हम लोग, वो जो लोग हम लोगों का खेती से फसल उगाते हैं, हम लोग उन लोगों के पास से कुछ नहीं लेते हैं, क्योंकि पापा बोलता है मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत है। तो जो लोग करके खा रहे हैं उन लोगों को खाने। दोस्तों, इस गांव में आती हूँ ना तो मेरी मम्मी की सर पे कपड़ा उठ जाता है, क्योंकि मम्मी ये गांव का बहू है और मतलब सर पे कपड़ा नहीं डालेगी तो मम्मी बोलते हैं कि मम्मी को ही बुरा लगती है। तो मम्मी बोला है कि कौन क्या बोलेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन मेरे को बुरा फील होता है। तो पापा का जो ज़मीन है, जो खेत है, वो अभी भी है, लेकिन हम लोग उसमें कोई खेती बेती नहीं करते, चाष बास नहीं करते हैं। कौन करते हैं नहीं करते हैं मैं वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि इनको मम्मी को बुरा लग जाएगा और पापा को बुरा लग जाएगा। पापा बोलता है कि खेत तो मेरा है, तुम लोगों को बात करने के लिए किसने बोला है। ठीक है, वो खेत मेरा है, मैं जिसको भी दिया हूँ जो करके खा रहा है खाने दो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो आप लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे, तो वो मैं खेत के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। अगर मेरे को समय मिलेगा ना तो मैं वो खेत वेत का वीडियो बनाऊँगी। वो और एक साइड पे पापा का जगह है, उस जगह में ना मतलब पता नहीं कौन घर बना लिया है, पापा को पता है, पापा ने कुछ नहीं बोला। और एक जगह है पापा का, उसमें कोई काजू का पेड़ लगा दिया है, वो भी पापा कुछ नहीं बोला। पापा के बहुत जगह है इधर। আমরা কেন ঘর ছেড়েছিলাম, আমাদের ঘরটা কেন ভাঙা হয়ে গেছিল, আমি কি ইতিহাসটা একটু বলতে পারি? देखिए, मैंने मम्मी को बोल रही हूँ कि इस घर क्यों तोड़ा गया था, हम लोग ये जगह क्यों छोड़ के गए थे, वो हिस्ट्री मैं थोड़ा बता सकती हूँ। मम्मी बोल रही नहीं, बात दे, मतलब छोड़ दे। क्यों छोड़े दोस्तों? कुछ लोगों का लाइफ में ना मेरा पापा भगवान था। ठीक है, मेरा पापा नहीं बोलूँगी, हार्ट अटैक हो जाएगी मेरी मम्मी को। मैं बोलूँगी तो मम्मी को हार्ट अटैक। मैं थोड़ी किसी के बारे में बुरा बोल रही हूँ। देखिए दोस्तों, इधर है नारियल का पेड़, दो पेड़ है, लेकिन हम लोगों का नारियल वारियल नहीं मिलता है, वो पेड़ पे ही पक जाता है और गिर जाता है। और हम लोग झाड़ग्राम में नारियल बोलिए, डाब बोलिए, खरीद के पीते हैं या खाते हैं कुछ। इधर है और एक पेड़, इस पेड़ की वजह से दिख नहीं रहा है। उधर देखिए बेल का पेड़, बेल भी हम लोग मतलब खरीद के खाते हैं। किसी का समय ही नहीं होता है कि आके ये सब फल को ले जाए। तो भैया को लेना है नारियल, इसलिए देखिए गांव डाब सॉरी, तो भैया को लेना है डाब, इसलिए भैया गांव का इस भैया को बुला के लाए हैं। वो भैया चढ़ रहा है, अभी हम लोग नारियल लेंगे फिर जाएंगे। ये देखिए कितना नारियल होता है दोस्तों, और वो नारियल से ये नारियल ज़्यादा अच्छा है। ये ना थोड़ा गोल्डन कलर का होता है और वो ग्रीन कलर का होता है। और ये लोगों को देखिए, कब गिरेगा नारियल, कब हम लोग खाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो पेड़ दिख रहा है ना, ये पेड़ से पूरा उधर तक लास्ट तक ये पूरा है पापा का जगह। और इधर है ये मतलब यहाँ से ये जो इधर तो कुछ है नहीं, ये जो मतलब बांस दिख रहा है ना, बांस से इधर, तो ये जगह है मेरा पापा का पूरा। और वो जो दूर में देखिए नारियल का पेड़ दिख रहा है, उसका पीछे से और 2012-13 में ना इस गांव में तब बिजली नहीं था, तो मेरे घर में सोलर था, सोलर सिस्टम था। वो सोलर से ही मतलब लाइट जलता था, टीवी चलता था, सब कुछ सोलर से ही होता था। স্মৃতি মানে ছোটবেলায় এগুলো আমরা করতাম, ওইগুলো দেখাচ্ছি, দেখো এগুলো
কে কে করেছো তারা কমেন্ট করে একটা হলো। दोस्तों इस घर का तो कुछ नहीं है दिखाने का, तो ये देखिए ये जगह थोड़ा सा है, ये जो सीमेंट विमेंट क्या बोलते हैं इसको, स्टोन चिप भी पड़े हैं। मैं जब छोटी थी ना इधर बैठ बैठ के खेलती थी। मेरा घर तो बहुत ऊंचाई में था और इधर ऐसे रास्ता बनाया गया था, इधर इधर देखिए ऐसे रास्ता बनाया गया था, तो ऐसे मैं खेलती थी, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके इधर खेलती थी। तो कुछ नहीं है, तोड़ा गया है, अच्छे से तोड़ा गया है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर बना ना सकूँ, ऐसे ही तोड़े गए हैं। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री, ये देखिए थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री, ধ্বংসাবশেষ। तो सब कुछ देख के याद आ रहा है, नहीं बाबा नहीं तोड़ूंगी, इसको रहने देती हूँ क्योंकि किसी को मैं इन फ्यूचर बता सकूँ कि इधर मेरा घर था। और घर तो बहुत बड़ा था, पहले भी बोली हूँ कि टोटल 14 रूम था, 3 फ्लोर का घर था। और घर ऐसे नहीं था, अब जो लोग घर बनाते हैं ना जैसे मतलब उधर केरला की टाइप वैसा घर है। घर पूरा मतलब, और घर में जितना फर्नीचर था सब लकड़ी का था। बेड बोलिए, अलमीरर बोलिए, बुक्स रखने के लिए सेल बोलिए, और मतलब वो लकड़ी अब खरीदने में हालत खराब हो जाएगा। और क्या, और कुछ नहीं बताएंगे। तो ये सब कुछ देख के मेरा बचपन मेरे को याद आ रहा था। और हम लोग घर छोड़े थे 2013 साल में, हम लोग छोड़े नहीं थे, हम लोगों को छोड़ने के लिए। तो देखिए दोस्तों गांव में आके क्या क्या ले लिया हूँ। ये जो देखिए नारियल या बोलते हैं या डाब बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम लोगों का पेड़ का ही है। गाँव से एक लड़का को बुला के लेके आया है भाई, बड़े भैया, वही तोड़ के नीचे गिरा रहा, ऊपर चढ़े हैं। देखिए ये तो एक पेड़ का है, उधर का पेड़ का बाकी है। पाइप नहीं है क्योंकि कैसे पाइप मिलेगा, भैया उधर काटिंग करके दे रहा है। अरे आस्ते खा, आस्ते खा, आस्ते खा। দমে মিষ্টি নিয়ে যেতে অবস্থা হালত খারাপ হয়ে যাবে, যেহেতু টোটোই নিয়ে যাবো তাও। আর এখানে এই যে তোমাদের দাদা, আরে দাদা ডাব কত করে? ডাব এখানে ফ্রি। একটা দিবেন। तो इधर फ्री में डाब मिल रहा है, जिसको जिसको पीना है या खाना है आ जाना। না না বোন না, আর না কিট্টু নে, এই যে কিট্টুর জন্য কাটা হচ্ছে ছোটটা। तो दोस्तों ये मेरे लिए है, तो चले पीते हैं। कैसे पीऊंगी नहीं पता, पाइप तो नहीं है, स्ट्रॉ। নারকেল হয়ে গেছে, কিট্টু খেতে পারবে? तो दोस्तों गांव से आते आते धूप में मेरा हालत ख़राब हो गया, माइग्रेन का दर्द स्टार्ट हो गया, इसलिए घर में आके फ्लोर पे लेट गई। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल में जिस टाइम मतलब माओवादी का हमला चल रहा था ना, उसी टाइम हम लोगों का घर तोड़ा गया है। बहुत लोग बोलते हैं कि माओवादी ने घर तोड़ा, लेकिन हम लोगों को पता है माओवादी ने घर नहीं तोड़ा। कुछ कुछ इंसान है, जो इंसान मेरे पापा से जलते थे वही इंसान हम लोगों का घर तोड़ा, पेड़ काटा, घर की फर्नीचर को लूट करके ले गया, सब कुछ वही किया। क्योंकि इस गांव में बहुत लोग हैं जो लोग मेरा पापा से अभी भी प्यार करते हैं, वो लोगों ने ही बताया। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि माओवादी ने तोड़ा। अरे माओवादी ने घर क्यों तोड़ेगा, पेड़ क्यों काटेगा, गाय को क्यों बेचेगा, है ना दोस्तों। तो हम लोगों को सब कुछ पता है, फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, क्या ही बोले। तो चले दोस्तों टाटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।